हर कहानी का एक सच होता है, लेकिन कुछ सच इतने डरावने होते हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता। रात के सन्नाटे में जब ये कहानी सुनेंगे तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगेंगे। अगर आपको लगता है भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक पुराना किस्सा जो आज भी जिंदा है, लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं? ये कोई कहानी नहीं, ये उस शख्स का सच है जिसने मौत को करीब से देखा है। हर जंगल की एक आत्मा होती है, लेकिन कुछ जंगल की आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। कहते हैं डर सिर्फ एक एहसास है, तो फिर क्यों कुछ एहसास हमें रातों को सोने नहीं देते। आज की शुरुआत हम चारविला मैंशन से करते हैं। ये शिमला में है। चारविला मैंशन कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। इस चारविला मैंशन को ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। यहाँ माना जाता है कि इस हवेली में सामान अपने आप ही टूट जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन पास में जाते ही वह गायब हो जाता है। अब बात करते हैं कि वो व्यक्ति है कौन, क्यों दिखता है। इस विला में सबसे पहले विक्टोरिया बेली और उसकी पत्नी रहने आए थे, लेकिन उन्होंने उस जगह पर कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने कभी पहले नहीं किया था। उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ें सुनी। उनसे पूछने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा है। अगर हम उससे पहले की बात करें तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति मरा था, जिससे यह विश्वास किया जा सकता है कि वह आत्मा उस बूढ़े की है। वहाँ के आसपास के लोगों ने भी उसको अनुभव किया है। लोगों ने रास्ते पर चलते हुए उस पेंशन की तरफ देखा तो कई बार वह बूढ़ा खिड़की में दिखाई देता था। कुछ समय बाद वहाँ पर दूसरी फैमिली आई, किसी सोल्जर की। उन्होंने भी सेम एक्टिविटीज़ को फील किया है, जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हो या फिर पीछे से कोई उनको खींच रहा हो। दोनों ही परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। अलग अलग उन दोनों से पूछने पर उन्होंने एक जैसी ही बात बताई, जिससे यह साबित होता है कि उस विला में सच में कुछ है, वरना इतने बड़े मेंशन, इतने बड़े विला को कौन छोड़कर जाएगा। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। यह कॉलेज 1966 में बना था। इंदिरा गांधी कॉलेज की एक दूसरी साइड भी है जो रहस्य से भरी है। यहाँ बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो अनेक रहस्यों का खुलासा करते हैं। ऐसा कहा गया यहाँ पर कुछ पेशेंट्स और उनकी फैमिली, डॉक्टर ने कुछ अनुभव किया है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना किया है, जिससे यह कॉलेज एक हॉरर प्लेस के रूप में सामने आ गया। यहाँ की लिफ्ट और कॉरिडोर और रूम में अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तब उन्हें कोई पीछे से धक्का मारता है। 1960 में एक ऑरेंज सेलर की मौत के बाद हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली सड़क को भी लोगों ने भूतिया माना है, क्योंकि सेलर की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों ने उस संतरे वाले को उसी सड़क पर संतरे बेचते देखा है। लोगों को पहले ये वहम लगता था। उस सड़क पर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, जिससे लोगों का अनुमान है कि वहाँ पर कोई ना कोई आत्मा बसती है जो उस ऑरेंज सेलर की है, क्योंकि इंसिडेंट्स उसकी मृत्यु के बाद ही होने लगे थे। आज की हमारी सारी कहानियाँ शिमला से हैं। अब क्यों ना एक और कहानी की तरफ चलते हैं। शिमला में टनल नंबर 33 यानी टनल नंबर 33 की एक ऐसी भूतिया कहानी जो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल ब्रोगा से जुड़ी है। कर्नल ब्रोगा को इस सुरंग को बनाने का कार्य दिया गया था, जिसमें कर्नल ब्रोगा ने सुरंग बनाते समय एक गंभीर गलती कर दी। जब सुरंग के दोनों छोर खोदे गए तो वह बीच में नहीं मिल पाए। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने कर्नल ब्रोगा पर जुर्माना लगाया और अपमानित किया, जिससे कर्नल ब्रोगा बहुत दुखी हुए। वह इस अपमान को सहन ना कर सके और उन्होंने इस टनल के पास आत्महत्या कर ली। आज भी वहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि सुरंग के अंदर से
अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों का मानना है कि कर्नल बोगा की आत्मा अब भी वहाँ घूमती है। चैनल नंबर 33 की यह कहानी हिमाचल प्रदेश के लोगों की सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, डर की ये दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अंधेरे में अभी कई कहानियाँ छुपी हैं जिसको हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। लाइक सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानी जानने के लिए। थैंक यू।